बजे का समय है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे बोलो, 6:30 बजे बोलो, मैं उस टाइम में आऊंगा। और दीदी की यही बात सबसे बढ़िया लगती है कि वो किसी को किसी चीज के लिए, काम के लिए नहीं मना करती। और ऐसे हमारे बड़े भाई वीरेंद्र बब्बर जी जो प्रत्येक कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर साथ में लेके चलते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं, ऐसे हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत की कड़ी में मैं पहले हमारे मिसिस गई जी, मीनू नरेश जी, मीना शर्मा जी, योगेश जी, बबली गुप्ता जी, मैं इन सभी से कहूंगा एक बार ऊपर मंच पे आए और दीदी का स्वागत करें। आइए। जिसका इंतजार हम सभी को था, मैं चाहूँगा हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी आए और अपना
आदरणीय रमेश भाई साहब, आदरणीय रमेश शर्मा जी, आदरणीय बिट्टू भाई जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अक्षय कुमार जी, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय जोगेंद्र छाबड़ा जी, आदरणीय हनी भाई जी, मेरी बहुत ही प्यारी भाभी यहाँ जो सामने बैठी है, मेरे भाई नरेश, और हमारे नवनिर्वाचित नवनियुक्त यहाँ के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वीरेंद्र पटेल। मुझे मंच की औपचारिकता पसंद नहीं है और वैसे भी अपने परिवार के बीच में आई हूँ। यदि अनुमति हो तो नीचे आकर बात करें। वीरेंद्र भाई के ओजस्वी उद्बोधन के बाद बोलना तो दंडता लग रही है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी ये घर ना बड़ाइयों में लुटेंगे, तो वाकई जब ऐसे भाई हो तो ये घर बड़ाइयों में ही लुटेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आह्वान दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि अब ये एक पेड़ माँ के नाम एक जन आंदोलन बन गया है। मिशन लाइफ, जहां पर हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक जन आंदोलन बन गया। बच्चा बच्चा बोलता है कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना आवश्यक है। हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हम हमेशा ये जानते हैं कि प्रकृति को हम माँ पार्वती का पर्याय मानते हैं और पुरुष जो है उसको चरितार्थ करते हैं हमारे भोले शंकर। और हम तो अर्धनारीश्वर का देश है ना, प्रकृति और पुरुष को एक ही फॉर्म यानी एक साथ हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसका क्या इसका अर्थ है कि अगर उसको मॉडर्न परिवेश में आप देखेंगे तो प्रकृति का संरक्षण पुरुष यानी मानव का सबसे पहला धर्म है, और जब आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी आपका संरक्षण करेगी। वीरेंद्र भाई ने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में आज सांस लेना दुर्भर हो गया है, लेकिन इसको हम बहुत सरलता से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं अगर हम सब संकल्पित हो जाए कि हम एक पेड़ माँ के नाम जरूर करें। अब आप कहेंगे कि माँ, अरे क्योंकि माँ जीवन के सबसे पहली गुरु होती है। हमारे तो शास्त्रों में आपने देखा होगा, वो पुराने टीवी सीरियल अगर आपने देखे हों तो कर्ण को उसकी माँ के नाम से, राधे के नाम से जाने। अर्जुन को अगर हम पुकारते थे तो कौनकई कहकर पुकारते थे। माँ आपकी पहली गुरु नहीं, माँ आपकी पहली पहचान भी है, और इस पहचान को अगर हमें जीवित रखना है तो उससे वात्सल्य को अगर हमें ऑनर करना है, अगर उनको हमें, माँ अगर जीवित है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सौभाग्यशाली है, उनकी वात्सल्य की छत्र छाया में आप अभी भी पल पड़ रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। यदि माँ जीवित है ना तो 5 बरस के हो या 50 बरस के हो, वात्सल्य की छत्र छाया में तो अभी भी पल पड़ते हैं। और यदि माँ फिजिकली अब यहाँ नहीं है, आपके आराध्य उसे चुरा कर ले गए हैं, क्योंकि उनकी रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में वृक्षारोपण कर कर आप उनको भी ऑनर कर रहे हो और हमारी धरती माता को भी धन्यवाद दे रहे हो। बहुत सरल चीज है, एक एक व्यक्ति सिर्फ एक एक पेड़ लगाएगा और आप देखिए, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरता है, इसी से हम अपनी दिल्ली को हरित दिल्ली कर देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भाई रमेश जी का और नरेश जी का, जरा एक सेकंड खड़े हो जाइए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के कार्यक्रम का आपने और भाई साहब का भी, और ये तो पार्क भी वो है जो भाई साहब के फादर के नाम पर, इस पार्क को जी भाई साहब बिल्कुल उतना हरा भरा कर देना है जितना हरा भरा आपके फादर चाहेंगे कि आपका घर भी। ये आपका भाई साहब देखिए जरा माइक पे बोलते, ये हमारा प्रण है। हमने आपके साथ जो है करोलबाग से भी पुराने जब हमने किया था जोशी रोड पे, तब भी आपने हमें एक प्रण दिया था, उसका आज तक पालन करके आए। मैंने कहा ना ये घर बड़ाइयों में लुटेगी। जब ऐसे भाई और बहन मेरे पास हैं तो मैं जानती हूँ कि एक हरित पटेल नगर, एक हरित करोलबाग
नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र और एक हरित दिल्ली, ये स्वप्न साकार होकर रहे। आप सब समय निकाल कर आए, आपने मुझे यहाँ पर सुना और आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मेरे साथ प्रतिबद्ध हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक संस्था के अरोड़ा जी से भी मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र जी उनका जाकर वहां स्वागत कर दें। हमारे बीच में है और हमारे बीच में आज मैं स्वागत बड़ों का जोरदार तालियां बजती रहती हैं। हमारे बीच में एनके आहूजा जी सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव है। एनके आहूजा जी, नरेश कुमार आहूजा जी से भी मैं निवेदन करूंगा, विशेष रूप से हमारे बीच में अमरजीत जी आए हुए हैं, मंच पर आए, आपका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। श्रीमान ढींगरा जी, विपिन जी, खेल के क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर आगे बढ़ाते हैं। मैं विपिन जी और उनकी धर्मपत्नी को चाहूंगा कि वो आए और स्वागत करें। नांगिया जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और अभिनंदन को स्वीकार करें। कि हमारे जिले के अध्यक्ष और बांसुरी स्वराज जी समाज के सभी प्रमुख लोगों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए प्रेरणा देने की बात है कि जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने राज्य में सभी को समान दृष्टि से दिल्ली को बहुत ही सुंदर व्यवस्थित और सुरक्षित करने का जो पीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उसी प्रकार से पटेल नगर सुंदर हो, व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर बांसुरी जी के और वीरेंद्र बब्बर जी ने जो मिलकर इस आभार और कशिश जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए कि जिस प्रकार से पूरे दिल्ली भर में खेलो इंडिया का वो इवेंट कराते हैं, कशिश जी का भी अभिनंदन करें। और मैं विशेष रूप से हमारी संस्था के अरोड़ा जी का बहुत बहुत अभिनंदन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे बीच में हमारी संस्था को बराबर सहयोग करती रहती है करुणा जी। मैं चाहूंगा कि करुणा जी का भी अभिनंदन और स्वागत अगर बांसुरी जी करेंगे तो बाकी रूप से प्रसाद नगर के प्रतिनिधि श्री सुमित बजाज जी जो हमें और जीत कर आए हैं, और राजीव जी भी अपना चुनाव जीतकर आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। मैं उनका भी चाहूंगा कि अभिनंदन हो। इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी जी का भी स्वागत बाकी भी अपने करने वाली हैं। और विशेष रूप से हमारे विश्व साथी नरेंद्र भाई भी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा राकेश वासुदेव जी और नरेंद्र भाई भी मंच पर आए, प्रिय हैं, हमारे इस कोरबा जिले का कोषाध्यक्ष रहे हैं और जिस प्रकार का स्नेह प्यार पटेल नगर के कार्यकर्ताओं को देते मैं चाहूंगा कि वो भी इस मंच पर आए, अभिनंदन स्वीकार करें। जोरदार तालियां बजाइए विजय जी के लिए। विजय भाई साहब का अभिनंदन, स्वागत। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और उस वृक्षारोपण में के कार्यक्रम में मिसिज जय जी अपनी सभी साथियों को लेकर सभी मिसिज अमरजीत सिंह जी को भी कहूंगा कि वो अभी मंच पे आ जाएं। बाकी सभी जो महिलाएं फोटो खींचने में व्यस्त है उनसे भी कहूंगा कि वो भी आ जाए। प्लीज सभी महिलाएं एक साथ आ जाएं। सभी महिलाएं बांसुरी जी का, सोनिया जी से सभी महिलाएं एक साथ आ जाएं। प्लीज आप भी आ जाइए बांसुरी जी के साथ। करुणा जी आप भी आ जाओ। मुकेश पंचाल जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है, रंजीत जी, मैं उनसे भी कहूंगा, रंजीत भाई से भी और विवेक भाई से भी मैं चाहूंगा, नीरज भाई, राजू जी अभिनंदन स्वीकार करें। रमानी जी, गिनी भाई, प्रतीक भाई आए, मनीष शर्मा जी आए, अभिनंदन स्वीकार करें। और सभी महिलाएं एक साथ बांसुरी जी के साथ खड़े होकर चित्र खिंचाएंगी। प्लीज सभी एक साथ आ जाओ। आरडब्ल्यू के गांधी जी 25 सभी ब्लॉक के आए, अभिनंदन स्वीकार करें। बांसुरी जी, बांसुरी जहां जी
अभिनंदन स्वीकार करें। प्रवीण भोला जी आए, राहुल भाई, राहुल संदेवा जी हमारे बहुत लोकप्रिय नौजवान साथी आए, अभिनंदन स्वीकार करें और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और मैं चाहूंगा मंच पे व्यवस्था बनाए रखें और सबका अभिनंदन। सम्मिलित हो, आगे आए। आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अगर हम जीवन में सुख और आनंद अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन सुखी हो, आनंदित हो, तो उसके लिए शुद्ध वायु, पानी की होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वृक्ष अधिक होंगे तो वायु शुद्ध होगी, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, और ऑक्सीजन अच्छी रहेगी तो हमारे सोच और विचार सारी दृष्टि से हम मजबूत रहेंगे। आज इसी वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिस प्रकार का सहयोग इस बात को मेंटेन करने में राम प्रकाश जी और उनके साथियों ने किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और वासन जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, उनका भी स्वागत। और इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से बांसुरी जी ने इतनी मन से और विचार के साथ हम लोगों को संबोधित किया और हम लोगों को प्रेरणा दी, बांसुरी जी का और वीरेंद्र जी का आपका सहयोग हमेशा। वीरेंद्र भाई, अब मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से आज आपने अपना आशीर्वाद क्षेत्र के नौजवान साथियों को, भाई और बहनों को दिया है, बांसुरी जी से मैं भी चाहूंगा लगातार इनको आपका आशीर्वाद और सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे बाएं से मिस्टर रमेश कुमार हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर जी हैं, नरेश कुमार जी जो आयोजक हैं आज के इस कार्यक्रम के। हमारे साथ नरेश कुमार जी जो कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जो इस कार्यक्रम को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या समझ? देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से देश का पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। तो वो इंसान को, हर किसी को तो रहता ही कि अपने लोगों से तो प्यार होता ही है। तो देश के प्रधानमंत्री की सोच अच्छी है कि अगर हम पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाएंगे तो कोई ऐसा नालायक ही होगा जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। तो आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारी सांसद लोकसभा की बांसुरी स्वराज जी और हमारे करोलबाग जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर जी हमारे इस कार्यक्रम में रहे और उनके द्वारा यहाँ वृक्षारोपण हुआ। और यहाँ पर जो कार्यक्रम में सभी लोग आए, RW के लोग, मार्केट एसोसिएशन के लोग, सामाजिक संस्था और धार्मिक संस्था के लोग सभी लोगों ने शामिल हुए। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इतनी गर्मी के अंदर भी काफी अच्छी संख्या में कार्यक्रम हुआ। तापमान काफी बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सूरज सबरवाल जी हैं जो कि पटेल नगर की एक जानी मानी संस्था सद्भावना ग्रुप है, उससे आते हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कार्यक्रम है, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं माननीय जो हमारे MP हैं यहाँ की बांसुरी स्वराज जी, और वो उन्होंने यहाँ पे अभी पेड़ लगाया है और मुझे भी अवसर दिया यहाँ पे अपने साथ में इस काम में सहयोग देने के लिए। और ये कार्यक्रम जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम है भी हमारे दिल के करीब है, क्योंकि हम रॉक गार्डन के रेगुलर वॉक करने वाले हैं, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं। तो रॉक गार्डन में भी हमने बहुत बारी ये ड्राइव हमने किया है पेड़ पौधे लगाने का। और पेड़ पौधों की जो वैल्यू है वो मुझे मालूम है। उसका कारण यह है कि जिस भी घर के आगे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हो गए हैं, उनके यहाँ जब छाया होती है तो वो उन लोगों को AC की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके वहाँ वैसे ही ठंडा रहता है। और जो जिनके घरों के आगे पेड़ नहीं है वो लोग जो है, मैंने ये देखा है कि उनका ऑटोमेटिकली है कि ये मैंने जो सर्वे किया अपना, जो मेरा सर्वे निकल के आया कि उनका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ है वहाँ पर। तो ये मैंने आजमाया है, जिनके भी घर के आगे पेड़ है और बड़े बड़े हो गए हैं और वहाँ पर ये जो धूप कम आती है, उस पेड़ रोक लेता है धूप ना, तो उनका बिजली का बिल कम आता है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत अच्छा ड्राइव है। और इसमें जो मैंने ये देखा है कि जो कार्य आज हो गया है, और जो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर छोटे बड़ा कार्यक्रम जो है आप उसको सेवा करते हो, बल्कि आपके साथ जो पीछे अन्याय है वो मुझे मालूम है और मैं सैल्यूट करूंगा आपको। कर रहे थे भैया, आपको भी सलाम है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो
तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है, जो उनका आह्वान है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उससे माँ, उसके माँ पिता या परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो इसलिए जब वो अपनी माँ के नाम से, अपने परिवार के लोगों के नाम से जब पेड़ लगाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पेड़, जब आप जैसे आज अभी आप देख रहे होंगे कि मुझे इतना पसीना हो रहा है, और ये केवल मेरा ही हाल नहीं है, सभी का ये हाल है। और इस तापमान से बचने के लिए, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए पेड़ का लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से विकास के नाम पर जो पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ का पानी जो डाइवर्ट हो रहा है, उससे जहाँ जो हमारी जो जलवायु प्रभावित हो रही है, एक बहुत बुरा असर हम सब लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। और ऐसा एक जो वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक जो है गंगा का, हिमालय का रूप स्वरूप बदल जाएगा। गंगा में पानी नहीं होगा, हिमालय में जो है बर्फ नहीं होगी। जब आप कल्पना कीजिए कि 2050, 2070, 75 तक क्या हाल हमारी दुनिया का या हमारे देश का होने वाला है। तो इसलिए ये पेड़ों का लगना और पानी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।